हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इसमें चल रहा था अपना प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में एक चीज़ चल रही थी अपनी कि बेईमान दुकानदार, ये एक स्पेशल टाइप है जिसपे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने एक केस फर्स्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। तो अपन ने क्या देखा था कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब इसका प्रॉफिट सारा यहीं पर रहेगा। और प्रॉफिट कितने का होगा? 100 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा 900 ग्राम पे गुणा 100। तो अपन ने निकाल लिया था 100/9 परसेंटेज लाभ। ठीक है, कल लास्ट में ये चीज पढ़ी थी। अब चलते हैं केस सेकंड की तरफ। इसमें क्या है कि कोई दुकानदार हजार ग्राम की जगह, या फिर इसको हटाता हूं, सामान खरीदते समय 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम खरीद लेता है। तो लाभ परसेंट बताओ। अच्छा, दुकानदार सामान खरीद लेता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दुकानदार सामान बेचता है तो खरीदता भी तो है कहीं से। तो वही चीज है कि ये सामान खरीदने गया दुकानदार कोई दूसरी दुकान पे, बड़ी की दुकान पे, बड़ी दुकान पे, वहां उसने 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम खरीद लिया। अब उसको क्या गोली सेट की है अपने को नहीं देखना है, लेकिन इसने किया क्या? 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम खरीद लिया। तो इसने क्या किया फिर? भाई पैसे तो इसने 1000 ग्राम के ही दिए और 1100 ग्राम ले लिया, तो 100 ग्राम का फायदा कर लिया इसने। ठीक है, तो 100 ग्राम का फायदा किया कितने पे? 1000 ग्राम पे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 10% का लाभ आ गया इसके पास। ठीक है, क्या था कि कोई दुकानदार था, वो सामान खरीदने गया, वहां पे उसने 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम खरीद लिया, मतलब पैसे 1000 ग्राम के ही दिए, 1100 ग्राम सामान ले लिया कैसे जैसे करके। तो लाभ परसेंट बताओ। 100 का फायदा हो गया इसका 1000 पे, गुणा 100, परसेंटेज निकालेंगे तो 10% का लाभ हो गया। ठीक है, 2 केस देख लिया, अब देखेंगे केस थर्ड। इसको मैं हटा देता हूं एक बार। इसमें क्या है कि वही है, कोई दुकानदार सामान बेचते समय हजार ग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोलता है, तथा 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है। तो कुल लाभ बताओ। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये कि 1 लाख तो यहां से कमा रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है, ये खुद बोल रहा है कि 10% लाभ पर बेचेगा। ये 10% लाभ तो यहां से कमा रहा है, एक ये यहां से कमा रहा है, ये दिख नहीं रहा किसी को कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोल रहा है ये।
तो लाभ तो 2 हो गए इसके भाई, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोल रहा है और उसमें भी 10% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो मैं देखूंगा एक तो 10% का लाभ हो गया इसका, ये यहां से। और दूसरी चीज यहां से कितना लाभ होगा, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है तो 100 ग्राम का फायदा होगा इसको। कितने पे, 900 ग्राम पे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये आ गया 100/9 परसेंटेज। ठीक है, तो 100/9 आ गया यहाँ पे एक लाभ और एक आ गया 10%। 2 लाभ है इसके, एक 10 और एक 100/9। अब एक चीज मैंने बताई थी कि एक लाभ हो, एक हानि हो या फिर 2 लाभ हो, उनको टोटल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100। ठीक है, एक हो गया, ये हो गया पहला लाभ या हानि, ये हो गई दूसरी लाभ या हानि, ये हो गया इनका गुणा और 100 का भाग लगा देंगे। प्लस माइनस का कैसे देखेंगे, प्लस लाभ होगा तो और माइनस हानि होगी तो इनका टोटल लाभ निकालेंगे तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है। तो निकालेंगे 10 प्लस का 100/9 प्लस 10 गुणा 100/9 फिर भाग में 100। ए ये अक्स प्लस वाई प्लस अक्स वाई बट्टे 100, तो ये अक्स ये वाई ये 100। ठीक है, तो ये हो गया 10 और ये 100/9, ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 10/9, 100/9 और 10/9 कितना हो जाएगा, 110/9। तो 10 प्लस 110/9 एलसीएम लेंगे तो ये 90 हो जाएगा, प्लस 110 ये आएगा 200/9। ठीक है, 200/9 आ गया, अब भाग लगा देंगे तो 2 आएगा, 18 में जाएगा और फिर 2 बचेगा तो फिर से 2 बार, फिर 2 बचेगा तो 2/9, 22 सही 2/9 परसेंटेज का टोटल लाभ हो जाएगा। टोटल लाभ कितना होगा, 22 सही 2/9 परसेंटेज का। ठीक है, अगर ये तरीका समझ में नहीं आए या फिर वहां पे दिमाग में नहीं आए तो करना क्या है कि 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोल रहा है तो मैं टोटल एक बार 100 मान लेता हूं, तो 900 ग्राम तोल रहा है तो 10% कम तोल रहा है, टोटल 100% मान लिया मैंने, तो 900 ग्राम तोल रहा है तो 10% कम तोल रहा है, मतलब 90% ही तोल रहा है। ठीक है, और 10% लाभ पर बेचने का दावा और कर रहा है, मतलब 100 से 110% पर बेच रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है, 20 का, कितने पे, 90 पे, तो 20/90 गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, वही 200/9 आएगा, या फिर 22 सही 2/9%। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं आगे चौथा केस क्या है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक व्यक्ति वस्तु खरीदते समय 10% अधिक खरीद लेता है, तथा बेचते समय 10% कम तोलता है। तो लाभ परसेंटेज बताओ। इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, बाकी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है ये कि एक व्यक्ति वस्तु खरीदते समय 10% अधिक खरीद लेता है, मतलब वो ये 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम खरीद लेता है, भाई 10% ही तो ज्यादा है ये,
तो 10% अधिक खरीद लेता है और बेचते समय 10% कम तोलता है। तो 10% कम तोलता है, इसका मतलब क्या है, वही 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तोलता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम करना है कि एक व्यक्ति खरीदते समय 10% अधिक खरीद लेता है, मतलब 100 की जगह 110 खरीद लेता है, बेचते समय 10% कम तोलता है, मतलब 100 की जगह 90 ही तोलता है। तो वही 20 का अंतर है, 90 पे गुणा 100, यही लाभ होगा 200/9। भाई सेम चीज है, 10% अधिक खरीद लेता है तो मतलब 100 की जगह 110 तो खरीद लेता है वो, और 10% कम तोलता है तो 100 की जगह 90 ही तोलता है। तो 90 से 110, 20 का अंतर है, तो 20 का लाभ हो रहा है उसको 90 पे गुणा 100, 200/9, वही 22 सही 2/9%। ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है इसकी, बाकी क्वेश्चन सेम ही है ये पीछे वाले जैसे, पर फिर वही बात, अर्थमेटिक में खेल तो सारा लैंग्वेज का ही है। ठीक है, ये 4 केस थे, अब इन्हीं पे घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एक व्यक्ति कोई वस्तु खराब होने की वजह से 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। तथा 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम ही तोलता है। तो उसको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, बताओ। लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। अब फिर वही बात, यहाँ पे 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम तोलेगा, तो ये मत सोचना कि उसको पता नहीं चलेगा क्या। भाई ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे और एग्जाम में करने होते हैं, तो अपने को बस इतना ही ध्यान रखना कि 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम तोल देता है वो। अब उसको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये अपने को नहीं सोचना है। तो एक व्यक्ति कोई वस्तु खराब होने की वजह से 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब वो बोल रहा है कि कोई, जैसे कोई सामान है कुछ भी और वो खराब हो रहा है और वो 10% हानि पर उसको बेच रहा है। अब ऐसे क्या होता है कि जैसे दुकानदार बोल देता है कि 10% हानि पर बेच रहे, तो अपन टूट पड़ते हैं, सारा सामान लेके कट्टा वट्टा सब ले जाते हैं और सारा सामान ले आते हैं कि भाई फ्री में मिल रहा है या फिर सस्ता मिल रहा है। तो ये 10% हानि पर बेचने का दावा करता है और 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम ही तोलता है। तो लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। तो एक तो हो गया 10% की हानि, भाई बोल रहा है मतलब हो रही है। ठीक है, 10% की हानि, तो मैंने इसको -10% लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, 1000 ग्राम की जगह 600 ग्राम ही तोल रहा है, तो 400 ग्राम का फायदा ले रहा है वो। कितने पे, 600 ग्राम पे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, इसको 2 से काटूंगा 2 बार, इसको काटूंगा 3 बार, ये आ गया 200/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें अब। अच्छा ये क्या है, लाभ है ये तो हानि थी तो मैंने माइनस में लिख दिया। अब लाभ है तो प्लस में लिखूंगा 200/3। ठीक है, अब इसको हटा दो। एक हानि है एक लाभ है, वही सेम प्रोसेस है कि लाभ है 200/3 तो प्लस का लिख दिया, हानि है तो माइनस की लिख दी 10। अब यहां प्लस लगाओ या माइनस, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस आएगा। अच्छा ये तो पता ही होगा कि प्लस और प्लस गुणा होते हैं तो प्लस ही आता है, सेम सेम गुणा होते हैं तो प्लस ही आता है, और माइनस और प्लस गुणा होता है तो माइनस आता है, या फिर प्लस और माइनस गुणा होगा तो भी माइनस आता है, ये तो पता ही होगा। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो मैं माइनस लिख दिया मैंने। फिर इनको गुणा कर दूंगा, 200/3 गुणा 10/100 लगा दूंगा नीचे भाग में। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहली संख्या लाभ हो रहा था तो प्लस की, दूसरी संख्या हानि हो रही थी तो माइनस की, और यहाँ पे एक प्लस की एक माइनस की है तो मैंने माइनस लगा दिया और दोनों को गुणा करके 100 का भाग दे दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा यहाँ से। ठीक है, 200/3 तो ये है, -10 ये है,
ये है 20/3, 2 यहाँ बच गया, 10 यहाँ बच गया, तो 20/3, 200/3 माइनस 20/3, इसमें से ये घटाऊंगा तो 180/3 आ जाएगा, और माइनस का 10 है ही। अच्छा, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 200/3 माइनस 20/3, एलसीएम लिया 3, 200 लिखा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 20 लिखा, 200 में से 20 गया तो 180 आया, बट्टे में 3 लगा दिया। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 200/3 में से 20/3 गए, 180/3 बच गए, 180/3 को काट दूंगा 3 से, ये 6 और ये 0, 60 माइनस 10 बराबर 50% का लाभ हो रहा है इसको। ठीक है, तो देख लो 10% की हानि पर बेच रहा था, लेकिन फिर भी 50% का लाभ कमा रहा है। ये होते हैं भाई साहब बिजनेसमैन। तो इस चीज में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100, ये चीजें तो हैबिट में आ जानी चाहिए। अब 2 टॉपिक हो गए रेगुलर, तीसरा टॉपिक है ये, और रेगुलर यही चीजें आ रही है, परसेंटेज से चालू हुई थी, और वहां पे भी मैंने बताया था कि पूरी अर्थमेटिक में काम आती है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तथा 10% और 20% के 2 क्रमिक बट्टा देता है, तो लाभ या फिर हानि, परसेंटेज बताओ। ये क्रमित बट्टा, ये अपन ने सारी चीजें पढ़ ली, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो अभी इनके मिक्स इक्वेशन आएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, और 10% और 20% के 2 क्रमिक बट्टे देता है। अच्छा, 10% और 20% के 2 क्रमिक बट्टे देता है, ये मैंने एक क्लास में पूरी में यही बताई थी कि एक D1 डिस्काउंट है, एक D2 डिस्काउंट है, तो D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बट्टे 100, ऐसे इसको सोल्व करते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूं पहले, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20/100, तो 10 और 20 30 हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 कट के ये आएगा 2, तो 30 में से 2 घटेगा, 28 बचेगा। तो ये टोटल डिस्काउंट कितना आ रहा है, 28% आ रहा है। ठीक है, ये अलग से सोल्व कर लिया, फिर इसको हटा दिया। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 28% डिस्काउंट देता है। भाई क्रमिक बट्टा मैंने एक जगह निकाल लिया कि टोटल डिस्काउंट कितना देता है, 28%, तो लाभ या हानि बताओ। अच्छा, 28% डिस्काउंट दे रहा है वो, तो बेचेगा कितने में, 100% में से 28% तो डिस्काउंट दे दिया, तो 72% में बेचेगा वो। ठीक है, सीपी कितना था, 100 मान लिया मैंने कि 100 में खरीदा था उसने, 100 में खरीदा, 20% का लाभ कमाएगा वो, तो 120 में बेचेगा। ठीक बात, तो 120 में बेचेगा, तो और बेचेगा कब, ये इतना डिस्काउंट देने के बाद में, तो 120 के 72% में बेचेगा। अब इसको काट दूंगा, ये 5 ये 6, 12 1 6 7
42 और एक 43 बट्टे 5। 5 से इसको काटूंगा तो ये आएगा 8 बार, 40 में 3 बचेगा, 32 आएगा, 6 बार, फिर 2 बचेगा, 0.24, 86.4। ठीक है, तो 86.4 में बेच रहा है ये। खरीद कितने में रहा था? 100 में खरीद रहा था, ये अपन ने माना था कि 100 में खरीद रहा है, 86.4 में बेच रहा है, तो मतलब हानि हो रही है इसको भाई साहब। 100 में खरीद रहा है और 86.4 में बेच रहा है, तो हानि होगी। कितने की होगी? अंतर निकाल लो, 87 निकालेंगे तो 13 और 0.4 है तो ये 6, 13.6% की हानि हो जाएगी इसको। अच्छा, क्या किया मैंने सबसे पहले सीपी को मान लिया 100 कि क्रय मूल्य 100 था, 100 में खरीदा, और 20% ये अधिक अंकित करता है, तो 20% ये अधिक अंकित करके 120 रुपये इस पे अंकित कर दिए, ये एमआरपी हो गई। ठीक, बाद में ये डिस्काउंट दे रहा है 10% और 20% का, मैंने इसको सोल्व करके निकाल लिया, तो ये 28% का टोटल डिस्काउंट दे रहा है। अच्छा, डिस्काउंट किस पे देगा? एमआरपी पे देगा, तो 120 का 28% डिस्काउंट देगा, तो बेचेगा कितने में? 72% में। मैं 28% डिस्काउंट निकाल के वो घटा के भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सीधा कर लिया कि 72% में बेचेगा वो, तो 120 का 72% निकाल लिया, 86.4 आया। 100 में खरीद रहा था, 4 में 86.4 में बेच रहा है, तो मतलब 13.6% की इसको हानि हो रही है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर किसी वस्तु पर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे? देखो क्या बोल रहा है ये कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर किसी वस्तु को 20% लाभ पर किसी वस्तु पर 20% लाभ कमाना चाहता है। मतलब क्या कर रहा है, एक व्यापारी है, वो बैठा बैठा बता रहा है अपने मुनीम को कि भाई कोई भी वस्तु उसने खरीद ली, अब वो उस पर 20% का तो लाभ कमाना चाहता है, और वही वस्तु जब वो बेच रहा है तो 10% उस पर डिस्काउंट भी देना चाहता है। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, वो अंकित मूल्य पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक अंकित मूल्य उस पर वो मार्क करे। तो एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, तो मैंने सीपी मान लिया 100 कि वो सेम चीज उसने 100 रुपए में खरीदी, तो क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100। ठीक है, और निकालना क्या है? अंकित मूल्य। एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कि सीपी गुणा 100 प्लस माइनस एक्स बराबर एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट, उसको अप्लाई करेंगे यहीं पे। तो सीपी कितना? 100 माना था, 100 प्लस माइनस एक्स, यहां पे लाभ हो रहा है, ये लाभ कमाना चाहता है 20%, ये रहा, तो प्लस 20 कर दूं इसको, बराबर एमआरपी 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना? 10%, तो 100 माइनस 10। अच्छा, 100 माइनस 10, इसको 90 लिख दूं हटा के, और इस 90 को मैं नीचे ले आऊं, या फिर लिख ही देता हूं 100 गुणा 120, 100 प्लस 20 120 हो गया, और 90 आ गया नीचे, तो ये आ गई एमआरपी। अब ये कट जाएगा, ये 3 बार, ये 4 बार, तो ये आएगा 400 बट्टे 3। आगे सोल्व करेंगे तो 3 का भाग देंगे 4 में, 1 बार, 1 बचेगा 10 में, 3 बार, फिर 1 बचेगा 3 बार,
133 सही 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो सीपी कितना माना था 100 और एमआरपी कितना आ रहा है 133 सही 1/3। कितना ज्यादा आ रहा है भाई, 100 में खरीदा, एमआरपी उस पर 133 सही 1/3 करनी पड़ेगी, तो कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी 33 सही 1/3% ज्यादा। भाई 100 से 133 सही 1/3 कितना ज्यादा है 33 सही 1/3% ज्यादा है। ठीक, अगर सीपी को 100 नहीं मानो, सीधा ही करना चाहो फॉर्मूले से तो सीधा कर दो, सीपी 100 प्लस 20, ये 100 प्लस माइनस अक्स की जगह 20 मैंने लाभ लिख दिए यहाँ पे। भाई आप बोलो कि मैं जितना डाटा दिया हुआ है उसी से सोल्व कर लूँ, तो भाई 10% छूट दी हुई है और 20% लाभ दिया हुआ है, इतना ही डाटा दिया हुआ है, तो मैंने फॉर्मूले में रख दिया सीपी और 100 प्लस 20, ये 20 हो गया लाभ बराबर एमआरपी। एमआरपी अंकित मूल्य है यहाँ पे, तो एमआरपी गुणा 100 माइनस डिस्काउंट 10 का। ठीक, तो सीपी गुणा 120 बराबर एमआरपी गुणा 90, तो सीपी बट्टे एमआरपी, ये अनुपात आ गया 90 ऊपर है 120 नीचे आ जाएगा, तो इसको मैं 3/4 भी लिख सकता हूं 30 से काट के। ठीक है, तो क्या है मेरे पास सीपी और एमआरपी, इसका अनुपात आ गया 3/4, मतलब सीपी जब 3 है तो एमआरपी 4 है, कितनी ज्यादा एक ज्यादा, कितनी ज्यादा मार्क करेंगे उस पर एक ज्यादा, किस पे 3 पे गुणा 100। भाई इससे ज्यादा एमआरपी चाहिए ना, ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से कितनी ज्यादा होगी एमआरपी, तो एक ज्यादा हो रही है, कितने पे 3 पे गुणा 100, तो ये 33 सही 1/3% आ गया, इतनी ज्यादा एमआरपी उस पर अंकित करनी पड़ेगी। इसको एक अलग तरीके से भी सोच सकते हैं अपन की, जैसे मैंने मान लिया सीपी 100 है कि 100 रुपए में खरीदा उसको और 20% उस पर लाभ कमाना चाहता है, तो 20% लाभ कमाना चाहता है तो बेचेगा कितने में 120 में। भाई 100 में खरीदा, सीपी 100 हो गया और बेचेगा 20% लाभ पर, तो एसपी हो गया 120। ठीक, ये एसपी 120 कब हुआ, जब इसने 10% की छूट दी। भाई अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा, तो अंकित मूल्य के 90% में बेचेगा तभी तो 120 आएगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य निकाल लेंगे यहां से, इसको गुणा कर देंगे 100/90, भाई ये 90/100 इधर आएगा, तो 100/90 कर दिया, इसको हटा दिया, ये वही 3 ये 4, ये कट जाएगा, कितना आ गया क्या था 120 सेलिंग प्राइस है, ये अंकित मूल्य के 90% में बेचेंगे, सही तो था यार। तो 120 90/100 यहां से हटाएंगे, यहां 100/90 आ गया। ठीक है, 90/100 था, इधर उल्टा हो जाएगा, ये 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा और ये वो 400/3 आ जाएगा, 133 सही 1/3%। एसपी ये सीपी माना था 100 और ये आया एमआरपी आई है 133 सही 1/3%, तो ज्यादा कितनी होगी 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी क्रम से
10% और 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदी। ₹28 धुलाई पर खर्चा कर ₹800 में बेच दी। तो लाभ या फिर हानि परसेंटेज बताओ। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ₹800 में निर्धारित मूल्य में एक कुर्सी खरीदता है, 10% और 15% के दो क्रमिक बट्टे पे, और ₹28 का खर्चा करता है धुलाई पे, पॉलिश वॉलिश पे, और ₹800 में वापस बेच देता है। तो सबसे पहले तो मैं ये 10% 15% को सही कर लेता हूं। तो 10 + 15 माइनस 10 × 15 बट्टे 100, ये आएगा 25 माइनस 1 0 से 1 0 काट दूंगा, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 बट्टे 2, 1.5 लिख दूं। 25 माइनस 1.5 23.5, 23.5% का टोटल डिस्काउंट मिल रहा है इसको। ठीक बात। 800 पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 23.5 का। तो 23.5 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बाकी जो बच रहा है उसमें बेचेगा, वो सॉरी खरीदेगा। तो 100 में से 23.5 घटाएंगे, 24 घटाएंगे तो 76 आएगा, और 76.5। ठीक बात। 76.5% में बेच रहा है, तो 800 के 76.5% में बेच रहा है इसको। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से 100 का भाग लगा देंगे, 2 0 से 2 0, 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 0 4 8 6 48 और 4 52, 5 8 7 56 और 5 61, एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो ये आ गया 612 ही आ गया। ₹612 में खरीद रहा है, फिर बोल रहा है कि ₹28 खर्चा कर रहा है उस पर, तो ये भी उसी में जुड़ेगा। 28 जोड़ेंगे तो 640, ये टोटल ₹640 में पड़ रही है उसके। 640 में पड़ रही है, 800 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है 800, तो फायदा कितने का हुआ, 640 से 800 में ₹160 का फायदा हो गया। किस पे, 640 पे। लाभ हमेशा किस पे ज्ञात करते हैं, सीपी पे। तो 160 का फायदा हो गया, 640 पे गुणा 100 कर दिया, 0 से 0 काट दिया, 16 चौक 64, 100/4, 25% का लाभ हो गया इसको। ठीक है, तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए धन्यवाद। अब नहीं, लगभग 1 क्लास या 2 क्लास में अब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखना अपना और अपने घर वालों का और उसका सबका। सर्दी बहुत तेज हो गई है, तो कपड़े वपड़े पहन के रखना। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।